हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार मेरा नाम वजाहद है। मेरा नाम है। तो यार आज वीडियो हम बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले। वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ इंडियन रुपीज वर्सेस पावर ऑफ पाकिस्तानी रुपीज। अच्छा, दोनों का मुकाबला है बिल्कुल। रुपये तो का। वॉच करते हैं जल्दी से वीडियो, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और 1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी बराबर थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू एक टाइम तो पाकिस्तान की आगे भी थी इंडिया से। है। क्या की कोई भी रिफॉर्म्स नहीं की, लैंड रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, जिसके नतीजे में आज तक आपकी जो पावर वेल्थ जनरेशन है, जो वेल्थ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और फॉरेन रिजर्व्स कम है, जिसके नतीजे में आपको आज भी मसाइल जो हैं कि उनके यहाँ जो पैसा है, मनी है या इकोनॉमी है, वो खुद वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो जनरेट तो हम ज़रा एक्सप्लेन करिएगा, हम क्यों हम नहीं खुद जनरेट। अगर बंगाल को नहीं मिली थी, बंगाल पाकिस्तान से बाद में सेपरेट हुआ, बांग्लादेश बना, वो फिर पाकिस्तान से आगे निकल गया, ये तो फिर कोई लॉजिक ना हुई। अगर उधर भी इंडस्ट्री नहीं थी, वो तो हमारे से लैदा होकर फिर हमारे से आगे निकल गया। जितनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे बात उतनी सही ही बोली। बिल्कुल, बिजली जबरदस्त सस्ती बात। होगी, उतनी ही इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। वो प्रोडक्ट्स की जो लागत है वो कम होगी और बाहर भेजने में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। ऐसे तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लोग नहीं खरीदते, इतनी महंगी है, तो बाहर के लोग कैसे खरीदेंगे। और फिर वही चीज़ें हम जब बाहर से खरीदते हैं तो पाकिस्तानी अब 190 रुपये के करीब डॉलर है। ठीक है, अब मतलब कि एक जेल ही मंगवानी है, मैंने मूँछों पे जेल लगवानी होती है, वही मंगवानी हो तो वो $40 की मिलती है। हाँ, लाओ $40। इतना महंगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरा आज का टॉपिक ये है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इकट्ठे ही अपने सफ़र का आगाज़ किया। दोनों ने इकॉनमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर लिहाज से इकट्ठे ही एक ही टाइम में उल्टा अपना इंडिया की हालत आगाज़ जरा किया। खराब लेकिन ज़्यादा। अगर 2022 की बहुत बात बड़ा की मुल्क जाए होता है, तो संभालना बहुत बड़ा आज मुल्क करेंसी के हवाले से पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से बहुत नीचे गिर चुकी है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया के 0.41 रुपीज़ के बराबर है। क्या वजह है, क्या रीज़न है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोचते हैं? चलते हैं लोगों की तरफ और लेते हैं उनकी राय। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑथेंटिक रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर शहजाद। बाबर शहजाद। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का लॉ स्टूडेंट है, का? मैं भी लॉ का वकील स्टूडेंट बन हूँ। रहा है। ज़बरदस्त। आज का मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, इकॉनमी का सफ़र इकट्ठे 1947 में स्टार्ट किया। दोनों अलहदा रियासतें, अलहदा ममालिक अलहदा बने इकट्ठे एक ही टाइम में। अगर करेंसी की बात करें, आज 2022 में क्या वजह है कि पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी? क्या वजह? इसकी काफ़ी डिफरेंट वजूहात हैं। अगर इसको आप स्टार्ट से शुरू करें, जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो पार्टीशन के बाद जो है वो इकट्ठे सफ़र शुरू हुआ, तो वो बिल्कुल चीज़ें ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे हुई थी, वो उसके जो जितने बड़े बड़े सेंटर्स थे वो पार्टीशन के बाद सारे इंडिया में थे। अच्छा। और जो हिस्से पाकिस्तान में आए, ख़ास तौर पे पंजाब और बंगाल वगैरह थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस तरह की रैपिड नहीं हुई थी। और दूसरा, अगर आप सर सॉरी, मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये बोला कि जितनी भी इंडस्ट्री थी, आपके कहने का मतलब यह वो इंडिया के हिस्से में आ गई और पाकिस्तान को और बंगाल को नहीं मिली। अगर आपकी क्वेश्चन का मैं, आपकी बात का मैं आंसर इस तरीके से करूँ कि अगर बंगाल को नहीं मिली थी, बंगाल पाकिस्तान से बाद में सेपरेट हुआ, बांग्लादेश बना, बिल्कुल। फिर पाकिस्तान से आगे निकल गया, ये तो फिर कोई लॉजिक ना हुई। अगर उधर भी इंडस्ट्री नहीं थी, वो तो हमारे से लैदा होकर फिर हमारे से आगे निकल गया। नहीं, देखिए वो इस तरह नहीं था कि वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह की इंडस्ट्री जो है वो कॉलोनियल पीरियड से लेकर आज तक, मतलब मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो हमें कॉलोनियल पीरियड से इंडस्ट्री मिली थी वो पाकिस्तान के इन एरियाज़ में कम थी। हाँ,
बंगाल ने क्या चीज़ें की, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री लगाई। लगाई ना, पाकिस्तान जो था हमने क्या वो किया, यहाँ हमने पे तो पैसा एक खाया है। रेंटियर स्टेट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी जो है उसको बिल्ड करने के लिए कोई इंडिजिनस इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से रैपिड नहीं की गई जैसे कंपैरेटिवली बांग्लादेश और इंडिया में हुई। और उसके बाद ये था कि यहाँ के सबसे बड़ा जो ये इकोनॉमिक चीज़ सोर्स पाकिस्तान था को भी वो करनी था आपका चाहिए। एग्रीकल्चर। जब आपने पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1954 में आई थिंक बनी थी, उस वक्त आपने जब 5 साल प्रोग्राम पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसमें आपने ये प्लेज किया था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी कॉस्ट पे जो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया था उसको फिर आपने कवर नहीं किया, और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर भी कहीं दरमियान में रह गया, उसको इंडस्ट्री भी बर्बाद इंडस्ट्री में। और उससे क्या हुआ कि आपकी जो है वो जनरेशन जो है वेल्थ जनरेशन जो है जो आपकी कंट्री की थी वो कम होना शुरू हो गई। आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कम थे, इसी वजह से आज तक आपका पैसा डिवैल्यू है। और दूसरा, आज तक आप जो है वो फॉरेन एड पे चल रहे हैं। पहले अमेरिका की एड आई, बीच में थे सोवियत यूनियन ने आपको मतलब ये जो रेलवे वगैरह की इंडस्ट्री है या स्टील मिल वगैरह है ये आपको सोवियत यूनियन ने लगा के दी। उसके बाद अफगान वॉर पे मतलब आपने कोई बुनियादी कोई ऐसी कोई भी रिफॉर्म्स नहीं की, लैंड रिफॉर्म्स नहीं की, आपने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, जिसके नतीजे में आज तक आपकी जो पावर वेल्थ जनरेशन है, जो वेल्थ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कम है और फॉरेन रिजर्व्स कम है, जिसके नतीजे में आप जापान भी छोटा सा है ना, इतना बड़ा तो नहीं। आपकी बात अगर कंक्लूजन किया जाए तो आपका कहने का मतलब यह है कि कोई पॉलिसी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नहीं बनी इकोनॉमी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर या वेल्थ सेक्टर को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनी कि जिस पे काम करके हम जिसको फॉलो करके आगे बढ़ते। ऐसी पॉलिसीज तो हर 5 साल में नहीं आती रहती है। आपने कोई लॉन्ग टर्म जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई, आपका कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सका, जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल प्रोसेस आप बिल्ड नहीं कर सके। आप फॉर्मेटिव फेज से ही लेके जो है वो फॉरेन एड में धंस गए थे, आपने अपनी इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाई, जिसके नतीजे में जो आपकी आज भी जो जनरेशन है आपको हर दफ़ा 5 साल के बाद IMF के पास जाना। 5 साल नहीं, अब तो हम 2 साल बाद भी चल जाते हैं। अब तो हम IMF के अलावा और भी बहुत से ममालिक के पास चल जाते हैं। क्या बाकी जो सारे मतलब ग्लोबल जितने भी जो दे दे ले लेते हैं, जो दे दे ले लेते हैं। अभी आप सऊदीया के पास गए हुए थे, 8 अरब का उन्होंने कहा है, लेकिन अभी मिला नहीं। तो कोई भी नहीं इसी देता। तरह ही है, आप बाहर का पैसा देख रहे हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं पैसे की वैल्यू ही नहीं। यहाँ पे आपने रिफॉर्म्स नहीं की, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया जिससे आपके वेल्थ जो है वो जनरेट हो और आपके फॉरेन जो है वो ट्रेड डेफिसिट वगैरह जो है उसको कवर करें। अच्छा सर, ये तो आपने रीजंस बताई और मैं समझता हूँ ये जो रीजंस इन्होंने बताई हैं बहुत ही ऑथेंटिक और वैलिड रीज़न है, लेकिन सर अब इसका हल भी तो निकालना है, हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, कोई हल बताएं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यार एज अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट डेफिनेटली, लेकिन एक हर एक अपनी स्टूडेंट ये है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके वो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाएं और जो है बिजनेस वगैरह उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको आप इस तरह बिल्कुल मतलब उसमें स्टेट की कुछ से होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितना प्राइवेट बिजनेस है उसमें स्टेट का कुछ नहीं है। बाहर से कंपनीज आती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो यहाँ पे लगाती हैं, इंडस्ट्री लगाती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट लगाती हैं, तो वो उसमें से गवर्नमेंट को कुछ नहीं बचता। वो हमारी लेबर इस्तेमाल करते हैं, हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से सब कुछ निकाल के ले जाते हैं और मुनाफा भी बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए यहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 81% जो है ना आपकी जो है वेल्थ वो आपके 1% के पास है, 1 या 2%। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उसको आपको कहीं ना कहीं कवर करना है। हाँ, ये बात इस बंदे ने बिल्कुल सही बोली है कि भाई इंडस्ट्री लगानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अब उसका भी टाइम नहीं रहा हमारे पास। हमें रेगुलर तौर पे 5 से 6 साल एड चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अगर ये प्रोसेस साथ करे, इंडस्ट्रीज लगाएं 5-6 सालों के अंदर अंदर, फिर हमारा कंट्री को निकल सकता है। लेकिन हाल महीने बाद हमारा श्रीलंका वाला होने वाला है। बिल्कुल सही बात। वजह 1947 में पाकिस्तान इंडिया जो था बराबर ही थे, इंडिया के अंदर निकल गया और पाकिस्तान के अंदर। एक बात बताऊं, एक टाइम आया था आई थिंक 70 में कि 80 के दरमियान पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से ऊपर थी, कोई थोड़ा बहुत बिल्कुल ऊपर था, बिल्कुल पाकिस्तान आगे था। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया, इंडिया ने ऐसा बूस्ट मारा, इंडिया आगे पाकिस्तान पीछे। अगर टू बी ऑनेस्ट जिस तरह हमारा छोटा देश है ना, अगर ये सब कुछ प्रोड्यूस करता, सब कुछ करता, हर एक चीज करता, तो आज हम शायद इंडिया से भी आगे होते। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, उसको चलाना आसान काम नहीं, लेकिन उसके लीडर्स उसको जिस तरह चला रहे हैं ना, मैं कहता हूँ सलूट है इनको। देखो जापान को देख लो, छोटे स्विट्जरलैंड, ये वो जो और छोटे छोटे यूरोप के देश है, वो क्यों आज आगे, क्यों उनके पास इतना पैसा है।
क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। बस उन्होंने वजह जो आगे हमारे निकला है। पास आया सारा कर्जों पे इंसार किया है ना, पैसा बार बार से उधार लो और मुल्क चलाओ। ऐसे बिल्कुल। मुल्क तो नहीं चले, इंडस्ट्री को किसी ने देखा ही नहीं है। बांग्लादेश और हमसे लगी बाद नहीं। में आजाद हुआ। हाँ, आज वो उसके तो पास लोगों 50 ने- बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर। उधर पता क्या है, उधर लोकल इंडस्ट्री को तरक्की दी गई। बिल्कुल, टेक्सटाइल और चीजें यहाँ पे जो टेक्सटाइल की थी सारी फैक्ट्रीज वगैरह वो खुद बांग्लादेश में बिल्कुल, वो तो लोकल इंडस्ट्री को ऐसा फायदा दिया ना, गवर्नमेंट ने छोटे छोटे कर्जे दिए लेडीज को, खासकर औरतों को, कि घर में काम करो और वर्क करो। 2-2 लाख कर्जे इधर भी देते हैं, लेकिन मसला लाख- ये है ना लाख- बाबा, और लगाते नहीं है ना इंडिया यहाँ को पे। बांग्लादेश को इस मकाम पे पहुंचाया कि वो कर्जे भी वापस किए बिल्कुल। और बांग्लादेश के हिस्सा भी डाला है तरक्की में। बिल्कुल, बस लेकिन बात ऐसी है ना बाबा, इंडिया जिस तरह से आगे निकला है ना, बिल्कुल। उस तरह से कोई देश आज तक आगे नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने भाई मेहनत करी। और आज फिर हमारा पैसा देख लो, इंडिया देख लो, 3 रुपए इंडिया का पे हम लोगों को जाने वाला, हमारा 1 रुपए इंडिया के 3 रुपए होने वाले। इंडिया को सारे लीडर सच्चे मिले हैं ना, और हमें सारे लीडर चोर और डाकू मिले हैं। ये तो चोर डाकू हो तो मुल्क तरक्की तो नहीं करता। बिल्कुल, 1947 से लेकर आज तक हमें लीडर ही सारे चोर डाकू मिले हैं, तो ये तो सच्चा और ईमानदार लीडर मिलता है ना, आज पाकिस्तान का ये हो गया ना। सही कहा, तो हम लोग आज आगे होते। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर में। तो बाय। बाय।